नमस्कार, मैं हूं प्रियांशा लाजरस और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस 21 पर देश विदेश व राज्य की दिन भर की 21 प्रमुख खबरें। छत्तीसगढ़ की जनता के पास भूपेश सरकार की विफलताओं को लेकर जाएगी भाजपा, बोली डी पुरंदेश्वरी। नारायणपुर में एक दिन में 2 आईईडी ब्लास्ट, नक्सलियों ने खदान के विरोध में लगाया था बैनर, निकालने के दौरान हुआ धमाका, एक जवान घायल। बिलासपुर रायपुर स्मार्ट सिटी कंपनी को हाई कोर्ट से बड़ी राहत, जून 2023 तक खत्म करना है काम। कोर्ट ने नए प्रोजेक्ट पर टेंडर जारी कर कार्य करने की दी अनुमति। पंजाब विधानसभा चुनाव में आपने शानदार जीत दर्ज की है। 16 मार्च को भगवंत मान शहीद भगत सिंह के पैतृक गांव खटकर कला में मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे। इसकी तैयारियां जोरों पर चल रही है। समारोह के लिए 3 मंच तैयार किए जा रहे हैं। दुर्ग में पूर्व जिला पंचायत सदस्य के यहां ईडी की रेड, 54 करोड़ के घोटाले में कार्यवाही, बेनामी प्रॉपर्टी के दस्तावेज मिले, रिश्तेदारों के यहां भी छापे। छत्तीसगढ़ में नौकरी पाने का बेहतरीन मौका, सरकारी विभाग में 400 पदों के लिए निकली भर्ती। 8 अप्रैल को परीक्षा, सैलरी भी अच्छी मिलेगी। खैरागढ़ उपचुनाव को लेकर प्रदेश प्रभारी पीएल पुनिया के साथ भूपेश बघेल और मोहन मरकाम 15 मार्च 2022 को करेंगे बैठक। यह बैठक शाम 7 बजे रायपुर स्थित कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन में आयोजित की जाएगी। छत्तीसगढ़ शासन का लोक निर्माण विभाग पीडब्ल्यूडी बीते 6 साल पुराने एसओआर के दर पर ही निर्माण कार्य करवा रहा है, जबकि सामग्रियों की कीमतों में अब तक 40 से 50% की बढ़ोतरी हो चुकी है। नक्सल सुरक्षा बलों वाली एट समेटा मुठभेड़ की थ्योरी निकली फर्जी, विधानसभा में पेश न्यायिक जांच आयोग की रिपोर्ट, कहा गया 44 राउंड चली गोलियां, मारे गए लोग ग्रामीण थे, नक्सली नहीं। पंजाब विधानसभा चुनाव में शानदार जीत के बाद अब आम आदमी पार्टी की नजर अब हिमाचल प्रदेश और गुजरात के चुनाव पर है। इसी बीच हरियाणा के 15 पूर्व विधायक, मंत्री और सामाजिक कार्यकर्ता सोमवार यानी आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी में शामिल हो गए हैं। उत्तर प्रदेश के एटा में दिल दहलाने वाला एक मामला सामने आया है। यहाँ एक 16 साल की लड़की के साथ 3 लड़कों ने गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया है। देश के उत्तर पश्चिमी भाग के अधिकांश राज्यों में गर्मी अपने तेवर दिखाना शुरू कर दिए हैं। इस सप्ताह गर्मी में और बढ़ोतरी होने की आशंका है। महाराष्ट्र के कई जिलों में लू को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। कलकत्ता उच्च न्यायालय ने सीबीआई के हल्दिया पोर्ट पर रंगदारी वसूली के आरोपी की जांच के आदेश दिए थे। पुलिस को 1 सप्ताह के भीतर सीबीआई के पास दस्तावेज दाखिल करने का निर्देश दिया था। राजस्थान विधानसभा में आज देवस्थान विभाग की अनुदान मांगों पर बहस के दौरान जयपुर में बड़ी चौपड़ पर बने लक्ष्मी नारायण मंदिर का मुद्दा फिर उठा। मंदिर पर बनी एक कथित मजार हटाने की मांग को लेकर बीजेपी विधायक मदन दिलावर ने काफी हंगामा किया। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों में 2021 में शानदार जीत के बाद टीएमसी ने राज्य के बाहर भी अपने पैर पसारने की तैयारी कर ली है, लेकिन त्रिपुरा निकाय चुनाव और गोवा विधानसभा चुनाव में टीएमसी को करारी हार मिली है। उसके बाद ममता बनर्जी ने नई रणनीति बनानी शुरू की है। ऑनलाइन एग्जाम की मांग को लेकर अब रायपुर में बवाल। रविशंकर विश्वविद्यालय में एनएसयूआई ने नेताओं ने जमकर किया हंगामा। 1 लाख से अधिक छात्रों से जुड़ा है मामला। ओडिशा में मध्य प्रदेश आ रहा गांजा पकड़ा गया। गाड़ी में बोरे के नीचे छिपाया था 15 लाख का माल। रायगढ़ में तस्कर गिरफ्तार। निगम के बजट पर विपक्षी नजर। मिनल चौबे बोली, बीते 2 सालों में कोई काम नहीं हुआ, अब भी उम्मीद नहीं, 15 मार्च को पेश होगा बजट। कोरबा में टीचर की मौत के बाद हंगामा। परिजन बोले डॉक्टरों की लापरवाही से गई जान, मेडिकल जांच होनी चाहिए। अस्पताल ने कहा हालत पहले से खराब थी। भारत ने 28 साल के लंबे अंतराल के बाद श्रीलंका को किसी टेस्ट सीरीज में क्लीन स्वीप किया। बिहारी बाबू शत्रुघ्न सिन्हा को टीएमसी ने आसनसोल लोकसभा उपचुनाव के लिए उम्मीदवार बनाया है। अब शत्रुघ्न सिन्हा की बेटी सोनाक्षी सिन्हा उनके पक्ष में आसनसोल में चुनाव प्रचार करेंगी। ऐसे ही तमाम जानकारियों से लगातार अपडेट रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। देखते रहिए न्यूज प्लस 21, आपके हक की बात।